तो हम बीरपुर के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के पास बैठे हैं और उनके ग्राम प्रधान के जो प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। दरअसल पूरे जिला में इस बात की चर्चा है कि क्यों बीरपुर में ही लोग जो तमाम ग्राम से संबंधित अधिकारी हैं, क्यों काम के प्रति वो समर्पण नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम क्वेश्चन है जिसका जवाब भी हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ प्रतिनिधि हैं ग्राम प्रधान के। सर, आप ये बताएं कि आपका आरोप है कि आपके क्षेत्र को ओडीएफ घोषित कर दिया गया था, जबकि आपने देखा कि अभी 300 के आसपास डिमांड है शौचालय बनाए जाने की। तो आप बताएं कि कैसे देखते हैं इसको। आपको लगता है कि जमीन में कुछ और है और कागज पे कुछ और है? ऐसा बात है कि हमने जब प्रधान बने, हमारी मिसेज हैं ग्राम प्रधान, जब प्रधान चयन हुआ प्रधान के बाद हम लोगों ने ग्राम गांव में घूमे। गांव में घूमने के बाद जनता के पास जब गए तो वहां पर वास्तव में किसी के पास शौचालय नहीं था। और उन लोगों द्वारा जब हमको आवेदन दिया गया, लगभग 250 से 300 लोग ऐसे मिले जिनके पास शौचालय नहीं है। जब मैंने यह शिकायत वीडियो सिटी से की तो उन्होंने बताया कि आपका काम पूर्ण हो चुका है, आपके गांव में कोई शौचालय की आवश्यकता नहीं है। इसकी सूचना मैंने जिला अधिकारी को और मुख्य विकास अधिकारी को और आईजीआरएस माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी डाल दिया हूँ। और विकास के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा में जो सचिव हैं उनके द्वारा जब हमने उनसे ये पूछा कि आप यह बता दीजिए कि हमारे ग्राम सभा में कितने कामें हुई हैं, कितना काम नहीं हुआ है, तो उन्होंने बताया कि आपके पूर्व कामों से कोई वास्ता नहीं है। जब हमको पूर्व कामों से कोई वास्ता नहीं है तो मुझे उनसे यह पूछा कि यदि मुझे पूर्व कामों से नहीं लेना देना है तो ऐसा नहीं, जिस रोड पर मैं बनाने जा रहा हूँ, जो काम करने मैं जा रहा हूँ, वही काम पूर्व प्रधान द्वारा पैसा निकल गया होगा तो वह दोषी तो मैं भी तो बनूंगा। लेकिन उन वह कोई हमको हिला हवाली करते रहे। इसके बाद हर जिले में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सभा में जाते हैं। मेरे ग्राम सभा में आज तक एक बार शपथ के बाद आज तक ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं आए और उनकी कोई मतलब कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। देखिए, दरअसल है क्या कि परंपरागत तरीके से यदि आप भी उन्हीं ग्राम प्रधान के लकीर के फकीर बन के अगर काम करते तो शायद ये स्थिति न उत्पन्न होती। लेकिन जिस तरीके से आपने मुद्दों को उठाया है, इससे आपको लगता है कि कई लोग बेनकाब होंगे जिस तरीके से आपने तमाम चीजों को रखा है और क्वेश्चन आंसर किया है जिलाधिकारी लेवल से और आईजीआरएस पर भी। हाँ, ऐसा बात है कि जब मैंने उनसे कहा तो मैंने पहला ही उन्होंने अपने सिस्टम के बारे में बताने लगे। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि मुझे सिस्टम के बारे में कुछ नहीं सुनना है। आप जो भी काम होगा ग्राम सभा बीरपुर में आप उच्च अधिकारियों को लगा दीजिए, मेरे छोटे छोटे कामों को आप जांच कराइए, लेकिन जो होगी पारदर्शिता होगी। मैं हर प्रधान की तरह काम नहीं करूंगा। कोई सिस्टम जो आप उन्होंने यहाँ तक हमसे बताया कि यहाँ इतना देना होगा, यहाँ इतना करना होगा, मैंने उनसे सारे सिस्टम को नकार दिया। जिससे लोग उच्च अधिकारी जो भी हैं जिनके मैं शिकायत कर रहा हूं, अभी तक सिर्फ कागज पर मुझे मिल रही है कि जांच अधिकारी बना दिया गया है। यहां तक कि मेरे ग्राम सभा में 2 सफाई कर्मी थी, मैंने डीपीआरओ को भी यह पत्र लिखा और वीडियो पंचायत को भी पत्र लिखा कि इनके द्वारा ग्राम सभा में कोई साफ सफाई नहीं किया जाता। एक मुझे पत्र भी अवगत कराया गया है, जो यह पत्र है आपको मैं दिखा दूं, यह पत्र भी है। इस पत्र में यह पत्र भी है जिसमें उन्होंने बताया है कि वह प्रतिदिन सफाई कर्मी मेरे पास जाएंगे और काम करेंगे, लेकिन इनके द्वारा वह उनको हटा दिया गया, उनको हटाकर कहीं और संबद्ध कर दिया गया। वर्तमान समय में ग्राम सभा बीरपुर में एक भी सफाई कर्मी नहीं कार्य कर रहे हैं। इससे यह लगता है कि नीचे से ऊपर तक सारे लोग उदासीन बने हुए हैं। मेरा कोई अधिकारी द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। क्या आपको ये लगता है कि चूंकि आपका जो टारगेट है, अगला टारगेट है एक विधानसभा में आपकी तैयारी चल रही है मझवा विधानसभा से भी, और आप एक कद्दावर नेता के रूप में बहुजन समाज पार्टी के नेता के रूप में माने जाते हैं और देखे भी जाते हैं, आपने जो ये मुद्दा उठाया है इससे चूंकि कई लोगों का जो पहले का जो मामला है, तमाम ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से उनको दिक्कतें होंगी।
तो इसमें आपको लगता है कि आपको एक पूरा एक मिसाल की तरह जिले में एक स्थापित करना है, एक एक काम को बारीकी से देखना है, और जैसे जो प्रधान करते आ रहे हैं वो काम आपको नहीं करना है? नहीं, हमको वह काम नहीं करना है। मुझे सिर्फ यह दिखाना है कि ग्राम प्रधान क्या कर सकता है, उनका क्या दायित्व है, क्या निर्वहन है, यह जनता जाने। और जनता को यह भरोसा था, इसलिए हमको वह चुनी है। हम लगभग 250 वोटों से जीते हैं और जनता का यह उम्मीद था, यह उम्मीद थी कि यह पहली बार प्रधान हम इनको बना रहे हैं, यह मेरे ग्राम सभा में कुछ काम करेंगे। यहाँ तक कि आज के डेट में पूर्व प्रधान द्वारा ही कार्य कराया जा रहा है। अभी तक उनकी शिकायत तो मैंने नहीं किया, लेकिन पूर्व कामों को उनको अंदर से डर है। कुछ अधिकारी, कुछ ग्राम जो पूर्व में ग्राम पंचायत अधिकारी थे, वो मिल करके पूर्व प्रधान द्वारा रोड का भी निर्माण कराया जा रहा है। सामुदायिक शौचालय हमारे ग्राम सभा में आधा अधूरा पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं चालू हुआ है, जो शासन स्तर पर दिसंबर में ही पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वह काम नहीं पूरा हो सका। देखना दिलचस्प होगा कि जनपद मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक के बीरपुर ग्राम सभा में जिस तरीके से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के द्वारा मुद्दे को छेड़ा गया है, मुद्दे को उठाया गया है, मामले पर पर्दाफाश करने की कोशिश की गई है, कितना सफल हो पाता है, क्योंकि असल में ग्राम का जो राष्ट्रपति होता है वो ग्राम प्रधान ही होता है, और एक मिसाल के तौर पे ग्राम प्रधान की भूमिका कितना सार्थक हो सकती है देखना आवश्यक होगा। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता, टीवी 100 के लिए।